पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आइए हम आज कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 से अध्याय 10 तक पढ़ेंगे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हे पावन आत्मा त्रिएक ईश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं हम आपके हर एक उपकारों के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमें आपके वचनों पर मनन चिंतन करने का अवसर दिया। हम आपके वचनों को गहराई से जान सके, समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके और उस पर चल सके। इसके लिए आप हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा द्वारा हमारा संचालन कीजिए, जिसके द्वारा हम वचन को गहराई से समझ सकें और अपने जीवन में आपके वचन को लागू कर सकें। आज जितने भी भाई बंधु हमारे साथ में बाइबल पाठ का अध्ययन कर रहे हैं प्रभु, उन सबको प्रज्ञा देना, विवेक देना, सद्बुद्धि देना। उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है प्रभु, आपके पवित्र नाम से दूर हो जाए। वचन उनका कवच बने, उनके परिवार की सुरक्षा करे, उनके जीवन में सुख शांति आए। प्रभु आपका वचन उनके परिवार में आशीष लाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अध्याय 1। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया तथा समस्त अखया में रहने वाले सभी संतों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमोथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। वह सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है, उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाएं। क्योंकि जिस प्रकार हम प्रचुर मात्रा में मसीह के दुख भोग के सहभागी हैं, उसी प्रकार मसीह द्वारा हमको प्रचुर मात्रा में सांत्वना भी मिलती है। यदि हमें दुख भोगना पड़ता है तो आप लोगों की सांत्वना और मुक्ति के लिए, और यदि हमें सांत्वना मिलती है तो इसलिए कि हम आप लोगों को सांत्वना दे सके, जिससे आप धैर्य के साथ वह दुख सहने में समर्थ हो जिससे हम भोगते हैं। आप लोगों के विषय में हमारी आशा सुदृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार आप हमारे दुख के भागी हैं, उसी प्रकार आप हमारी सांत्वना के भी भागी होंगे। भाइयों, हम आप लोगों से ये नहीं छिपाना चाहते कि एशिया में जो कष्ट हमें सहना पड़ा वह बहुत ही भारी और हमारी सहन शक्ति के परे था। यहाँ तक कि हमने जीवित रहने की आशा भी छोड़ दी थी, और हम ये समझ रहे थे कि हमें प्राणदंड मिल चुका है। यह इसलिए हुआ कि हम अपने पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है। उसने हमें उस महान संकट से बचाया और वह ऐसा ही करता रहेगा। उस पर हमारी ये आशा आधारित है कि वह भविष्य में भी हमें बचाएगा। आप लोग प्रार्थना द्वारा हमारी सहायता करें। इस प्रकार हमें जो वरदान मिलता है, उसके लिए बहुत से लोग ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे और उसे धन्यवाद भी देंगे। हमें एक बात का गर्व है, हमारा अंतःकरण हमें विश्वास दिलाता है कि हमने मनुष्यों के साथ और विशेषकर आप लोगों के साथ जो व्यवहार किया है, वह संसार की बुद्धिमानी के अनुसार नहीं, बल्कि उस सच्चाई और ईमानदारी के अनुसार था, जो ईश्वर की कृपा का वरदान है। हम आपके नाम जो पत्र लिखते हैं, उनमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसे पढ़कर आप नहीं समझ सकते। मुझे आशा है कि आप जो बात अब आंशिक रूप में समझते हैं, उसे बाद में पूर्ण रूप में समझेंगे। और वह बात यह है कि जिस तरह
आप प्रभु ईसा के आगमन के दिन हम पर गर्व करेंगे, उसी तरह हम भी आप लोगों पर। मुझको इसका पूरा भरोसा है। इसलिए मैंने आप लोगों को 2 बार आध्यात्मिक लाभ का अवसर देने के विचार से पहले आपके पास आने का निश्चय किया था। मैं आपके यहाँ होकर मकेदुनिया जाना और वहाँ से आपके पास लौटना चाहता था, जिससे आप मेरी यहूदिया यात्रा का प्रबंध करें। मेरा निश्चय यही था, तो क्या मैंने अकारण ही अपना विचार बदल लिया? क्या मैं सांसारिक मनुष्य की तरह निश्चय करता हूँ? क्या मुझ में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात है? ईश्वर की सच्चाई की शपथ मैंने आप लोगों को जो संदेश दिया उसमें कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं है, क्योंकि सिलवानुस, तिमोथी और मैंने आपके बीच जिनका प्रचार किया, उन ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं, उनमें मात्र हाँ है। उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं की हाँ विद्यमान है। इसलिए हम ईश्वर की महिमा के लिए उन्हीं के द्वारा आमीन कहते हैं। ईश्वर आप लोगों के साथ हमको मसीह में सुदृढ़ बनाए रखता है और उसी ने हमारा अभिषेक किया है। उसी ने हम पर अपनी मुहर लगाई और अग्रिम के रूप में हमारे हृदय को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। मैं ईश्वर को साक्षी बनाकर अपने जीवन की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं इसलिए अब तक कुरिन्थ नहीं आया कि मैं आप लोगों को दुख नहीं देना चाहता था। आपके विश्वास पर मनमाना अधिकार जताना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम आप लोगों की सुख शांति के लिए आपके सहयोगी हैं और आप लोग तो यों भी विश्वास में दृढ़ हैं। अध्याय 2। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं फिर अप्रिय परिस्थिति में आपके यहाँ नहीं आऊँगा। यदि मैं आपको दुख देता हूँ तो कौन मुझे प्रसन्न कर सकता है? जिसे मैंने दुख दिया है वही ऐसा कर सकता है। मैंने वह पत्र इसलिए लिखा कि मेरे आगमन पर कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों से मुझे आनंद मिलना चाहिए वह मुझे दुखी बनाएं, क्योंकि आप सबों के विषय में मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरा आनंद आप सबों का भी आनंद है। मैंने बड़े कष्ट में हृदय की गहरी वेदना सहते हुए और आंसू बहा बहा कर वह पत्र लिखा। मैंने आप लोगों को दुख देने के लिए नहीं लिखा, बल्कि इसलिए कि आप ये जान जाएं कि मैं आप लोगों को कितना अधिक प्यार करता हूँ। यदि किसी ने दुख दिया है तो उसने मुझे नहीं बल्कि एक प्रकार से आप सबों को दुख दिया है। हालांकि हमें इस बात को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। आप लोगों के समुदाय ने उस व्यक्ति को जो दंड दिया है वह पर्याप्त है। अब आपको उसे क्षमा और सांत्वना देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह दुख में डूब जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उसके प्रति प्रेम दिखाने का निर्णय करें। मैंने आपकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से भी लिखा था। मैं ये जानना चाहता था कि आप सभी बातों में आज्ञाकारी है या नहीं। जिसे आप क्षमा करते हैं उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। जहाँ तक मुझे क्षमा करनी थी, मैंने आप लोगों के कारण मसीह के प्रतिनिधि के रूप में क्षमा प्रदान की है, क्योंकि हम शैतान के फंदे में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम उसकी चालें अच्छी तरह जानते हैं। मैं मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते त्रोआस पहुंचा और वहां प्रभु के कार्य के लिए द्वार खुला हुआ था। फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि मैंने वहां अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। इसलिए मैंने वहां के लोगों से विदा लेकर मकेदुनिया के लिए प्रस्थान किया। ईश्वर को धन्यवाद जो हमें निरंतर मसीह की विजय यात्रा में ले चलता और हमारे द्वारा सर्वत्र अपने नाम के ज्ञान की सुगंध फैलाता है। क्योंकि लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करें या विनष्ट हो जाएं, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध है। विनष्ट होने वालों के लिए वह गंध घातक होकर मृत्यु की ओर ले जाती है, और मुक्ति प्राप्त करने वालों के लिए वह जीवनदायक होकर
जीवन की ओर ले जाती है। इस कार्य को योग्य रीति से कौन संपन्न कर सकता है? हम उन बहुसंख्यक लोगों के समान नहीं जो ईश्वर के वचन का सौदा करते हैं, बल्कि हम ईश्वर से प्रेरित होकर और मसीह से संयुक्त रहकर ईश्वर की आंखों के सामने सच्चाई से वचन का प्रचार करते हैं। अध्याय 3। क्या हम फिर अपनी प्रशंसा करने लगे? क्या कुछ अन्य लोगों की तरह यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम आपको सिफारिशी पत्र दिखाएं या आपसे मांगे? आप लोग तो है हमारा पत्र जो हमारे हृदय पर अंकित रहता है और जिसे सब लोग देख और पढ़ सकते हैं। आप लोग निश्चय ही मसीह का वह पत्र है जिसे उन्होंने हमसे लिखवाया है। वह पत्र शाई से नहीं बल्कि जीवंत ईश्वर के आत्मा से, पत्थर की पाटियों पर नहीं बल्कि मानव हृदय की पाटियों पर लिखा हुआ है। हम ये दावा इसलिए कर सकते हैं कि हमें मसीह के कारण ईश्वर पर भरोसा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी कोई अपनी योग्यता है। हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है। उसने हमें एक नए विधान के सेवक होने के योग्य बनाया है और ये विधान अक्षरों का नहीं बल्कि आत्मा का है, क्योंकि अक्षर तो घातक है किंतु आत्मा जीवनदायक है। उस विधान के अक्षर पत्थर पर अंकित थे और उसके द्वारा प्राणदंड दिया जाता था। फिर भी उसकी महिमा में घोषणा के फलस्वरूप मूसा का मुखमंडल इतना दीप्तिमय हो गया था कि इजरायली उस पर आंख जमाने में असमर्थ थे। यद्यपि मूसा के मुखमंडल की दीप्ति अस्थायी थी। यदि पुराना विधान इतना महिमामय था तो आत्मा का विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। यदि दोषी ठहराने वाले विधान का सेवा कार्य इतना महिमामय था तो दोष मुक्त करने वाले विधान का सेवा कार्य कहीं अधिक महिमामय होगा। इस वर्तमान परम श्रेष्ठ महिमा के सामने वह पूर्ववर्ती महिमा अब निस्तेज हो गई है। यदि अस्थायी विधान इतना महिमामय था तो चिरस्थायी विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। अपनी इस आशा के कारण हम बड़ी निर्भीकता से बोलते हैं। हम मूसा के सदृश नहीं हैं। वह अपने मुख पर पर्दा रखा करते थे जिससे इजरायली उनके मुखमंडल की मंद हो जाने वाली नश्वर महिमा न देख पाए। इजरायलियों की बुद्धि कुटित हो गई थी और आज भी जब प्राचीन विधान पढ़कर सुनाया जाता है तो वही पर्दा लगा रहता है। वह लगा रहता है क्योंकि उसे मसीह ही हटा सकते हैं। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो उनके मन पर आज भी वह पर्दा पड़ा रहता है, किंतु जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे उसके महिमा में प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। अध्याय 4। ईश्वर की दया ने हमें ये सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। हम लोग लज्जावंश कुछ बातें छिपाना नहीं चाहते। हम न तो छल कपट करते और न ईश्वर का वचन विकृत करते हैं। हम प्रकट रूप से सत्य का प्रचार करते हैं। यही उन सब मनुष्य के पास हमारी सिफारिश है जो ईश्वर के सामने हमारे विषय में निर्णय करना चाहते हैं। यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त या अस्पष्ट है तो उन लोगों के लिए जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमा में सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं। हम ईसा के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि
अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाए जो मसीह के मुखमंडल पर चमकती है। वह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हमें मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित है। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे आम्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीज़ों पर टिकी हुई है, क्योंकि हम जो चीज़ें देखते हैं वे अल्पकालिक है। अंधे की चीज़ें अनंत काल तक बनी रहती है। अध्याय 5। हम जानते हैं कि जब ये तंबू पृथ्वी पर हमारा ये घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। इसलिए हम इस शरीर में कराते रहते और उसके ऊपर अपना स्वर्गिक निवास धारण करने की तीव्र अभिलाषा करते हैं, बशर्ते हम नंगे नहीं बल्कि वस्त्र पहने पाए जाएं। हम इस तंबू में रहते समय बाहर से दबते हुए कराते रहते हैं, क्योंकि हम बिना पुराना उतारे नया धारण करना चाहते हैं, जिससे जो मरणशील है वह अमर जीवन में विलीन हो जाए। ईश्वर ने स्वयं उस उद्देश्य के लिए हमें गढ़ा है और अग्रिम के रूप में हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। इसलिए हम सदा ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम ये जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आँखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बसना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा ये है कि हम प्रभु को अच्छे लगे, क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे वह भलाई हो या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। इस कारण प्रभु का भय हम में बना रहता है। हम मनुष्यों को समझाने का प्रयत्न करते रहते हैं। हमारा सारा जीवन ईश्वर के लिए प्रकट है और मैं आशा करता हूँ कि वह आप लोगों के अंतःकरण के लिए भी प्रकट होगा। हम फिर आप लोगों के सामने अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि आपको हम पर गर्व करने का अवसर मिले और आप उन लोगों का मुंह बंद कर सके जो हृदय की बातों पर नहीं बल्कि दिखावे की बातों पर गर्व करते हैं। यदि हमें अपनी सुध बुध नहीं रह गई थी तो ये ईश्वर के लिए था, और यदि हम अब संतुलित हैं तो ये आप लोगों के कल्याण के लिए है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है। हम ये समझ गए हैं कि
जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं, जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। ये सब ईश्वर ने किया है। उसने ईश्वर के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कराया और हमें इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आपसे ये विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। अध्याय 6। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि आपको ईश्वर की जो कृपा मिली है उसे व्यर्थ न होने दे, क्योंकि वह कहता है, उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर न मिले। कहीं ऐसा न हो कि हमारे सेवा कार्य पर कलंक लगे। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए हैं और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर की योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश है निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान और अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, ये सब हमारे भाग्य में हैं। हम कपटी समझे जाते हैं, किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं, किंतु सब लोग हमें मानते हैं। हम मरने को है, किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते हैं, किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी है, फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं, फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ हमारा है। कुरिन्थियों, हमने आप लोगों से खुलकर बातें की हैं। हमने आपके सामने अपना हृदय खोल कर रख दिया है। आप लोगों के प्रति हम में कोई संकीर्णता नहीं है, बल्कि आपके हृदयों में संकीर्णता है। इसके बदले आप भी उदार बने। ये मैं पिता की तरह अपने बच्चों से कह रहा हूँ। आप लोग अविश्वासियों के साथ बेमेल जुए में मत जूते। धार्मिकता का अधर्म से क्या, ज्योति का अंधकार से क्या संबंध, मसीह की बेलियार से क्या संगति, विश्वासी की अविश्वासी से क्या सहभागिता, ईश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता। क्योंकि हम जीवंत ईश्वर के मंदिर है, जैसा कि ईश्वर ने कहा है, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वह मेरी प्रजा होंगे। इसलिए दूसरों के बीच से निकलकर अलग हो जाओ और किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श मत करो। ये प्रभु का कहना है। तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए पिता जैसा होऊंगा और तुम मेरे लिए पुत्र पुत्रियों जैसे। अध्याय 7। प्रिय भाइयों, हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली है, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहें। आप हमारे प्रति उदार बने। हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी को आर्थिक हानि नहीं पहुंचाई और किसी से
अनुचित लाभ नहीं उठाया है। मैं आप लोगों को दोष देने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो आपसे कह चुका हूँ कि आप हमारे हृदय में घर कर गए हैं। हम जीवन मरण के साथी हैं। मैं आप लोगों से खुलकर बातें करता हूँ। मैं आप लोगों पर बड़ा गर्व करता हूँ। इससे मुझे भरपूर सांत्वना मिलती है और मेरे सब कष्टों में आनंद उमड़ता रहता है। जब हम मकेदुनिया पहुँचे तो हमें कोई शांति नहीं मिल रही थी। हम हर तरह से कष्टों से घिर रहे थे। हमारे चारों ओर संघर्ष थे और हमारे अंदर आशंकाएं थी। किंतु दीनहीन लोगों को सांत्वना देने वाले ईश्वर ने हमको तीतुस के आगमन द्वारा ढाढ़स बंधाया, और उनके आगमन द्वारा ही नहीं बल्कि उस सांत्वना द्वारा भी जो उन्हें आप लोगों की ओर से मिली थी। मुझसे मिलने की आपकी उत्सुकता, आपका पश्चाताप और मेरे प्रति आपकी चिंता, इसके विषय में उन्होंने हमको बताया और इससे मेरा आनंद और भी बढ़ गया है। यद्यपि मैंने आप लोगों को उस पत्र द्वारा दुख दिया, फिर भी मुझे उस पर खेद नहीं है। मुझे देखकर खेद हुआ था कि उस पत्र ने आपको थोड़े समय के लिए दुखी बना दिया था, किंतु अब मुझे प्रसन्नता है। मुझे इसलिए प्रसन्नता नहीं कि आप लोगों को दुख हुआ, बल्कि इसलिए कि उस दुख के कारण आपका हृदय परिवर्तन हुआ। आप लोगों ने उस दुख को ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया और इस तरह आपको मेरी ओर से कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है कि खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। आप देखते हैं कि आपने जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया उससे आप में कितनी चिंता उत्पन्न हुई, अपनी सफाई देने की कितनी तत्परता, कितना क्रोध, कितनी आशंका, कितनी अभिलाषा, न्याय करने के लिए कितना उत्साह। इस प्रकार आपने इस मामले में हर तरह से निर्दोष होने का प्रमाण दिया है। वास्तव में मैंने वह पत्र इसलिए नहीं लिखा था कि मुझे अन्याय करने वाले अथवा अन्याय सहने वाले व्यक्ति की अधिक चिंता थी, बल्कि इसलिए कि आप लोग ईश्वर के सामने यह अच्छी तरह समझ ले कि आप लोगों को मेरी कितनी चिंता है। इससे हमें सांत्वना मिली। इस सांत्वना के अतिरिक्त हम तीतुस का आनंद देखकर और भी आनंदित हो उठे। आप सबों ने उनका मन हरा कर दिया। मैंने उनके सामने आप लोगों पर जो गर्व प्रकट किया था उसके लिए हमको लज्जित नहीं होना पड़ा। मैंने आप लोगों से जो भी कहा वह सत्य पर आधारित था। इस प्रकार तीतुस के सामने मैंने आप पर गर्व प्रकट करते हुए जो कहा था वह सच निकला। जब उन्हें याद आता है कि आप सबों ने उनकी बात मानी और डरते कांपते हुए उनका स्वागत किया, तो आपके प्रति उनका प्रेम और भी बढ़ जाता है। मैं पूर्ण रूप से आप लोगों पर भरोसा रखता हूँ। इससे मैं आनंदित हूँ। अध्याय 8। भाइयों, मैं आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूँ जिसे ईश्वर ने मकेदुनिया की कलीसियाओं को प्रदान किया है। संकटों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा और तंगहाली में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया है। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बल्कि उससे भी अधिक चंदा दिया है। उन्होंने स्वयं ही बड़े आग्रह के साथ मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें भी संतों की सहायता के लिए चंदा देने का सौभाग्य मिले। वे अपनी उदारता में हमारी आशा से बहुत अधिक आगे बढ़ गए। उन्होंने पहले ईश्वर के प्रति और बाद में ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे प्रति अपने को अर्पित किया। इसलिए हमने तीतुस से अनुरोध किया कि उन्होंने जिस परोपकार का कार्य प्रवर्तित किया था वह उसको आप लोगों के बीच पूरा कर दे। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। मैं इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि दूसरे लोगों की उदारता की चर्चा कर मैं आपके प्रेम की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण
निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। मैं इस संबंध में एक सुझाव देता हूँ। आप लोगों ने पिछले वर्ष जो कार्य प्रारंभ किया और जिसकी योजना आपने स्वयं बनाई थी, अब उसे पूरा करने में ही आपका कल्याण है। आपने जिस तत्परता से उसका निर्णय किया था, उसी तत्परता से उसे पूरा करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार चंदा दे। यदि दान देने की उत्सुकता है तो सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी दिया जाए वह ईश्वर को ग्राह्य है। किसी से यह आशा नहीं की जाती है कि वह अपने सामर्थ्य से अधिक चंदा दे। मैं ये नहीं चाहता कि दूसरों को आराम देने से आप लोगों को कष्ट हो। ये बराबरी की बात है। इस समय आप लोगों की समृद्धि उनकी तंगी दूर करेगी, जिससे किसी दिन उनकी समृद्धि आपकी तंगी दूर कर दे और इस तरह बराबरी हो जाए। जैसा कि लिखा है, जिसने बहुत बटोरा था उसके पास अधिक नहीं निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा था उसके पास कम नहीं निकला। ईश्वर को धन्यवाद, जिसने तीतुस के हृदय में आप लोगों के प्रति मेरे जैसा उत्साह उत्पन्न किया है। उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया और अब वह स्वयं बड़ी उत्सुकता से आपके पास आ रहे हैं। हम उनके साथ उस भाई को भेज रहे हैं जो सुसमाचार के प्रचार के कारण सभी कलीसियाओं में प्रशंसा का पात्र है। इसके अतिरिक्त प्रभु की महिमा के लिए और अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए हम परोपकार का जो सेवा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए कलीसियाओं ने उसे हमारी यात्रा का साथी नियुक्त किया। इस प्रकार हम इस उदार दान के प्रबंध में आलोचना से बचकर रहना चाहते हैं, क्योंकि हम न केवल प्रभु की दृष्टि में बल्कि मनुष्यों की दृष्टि में भी अच्छा आचरण करने का ध्यान रखते हैं। इन दोनों के साथ हम अपने एक और भाई को भेज रहे हैं। हमने बारंबार अनेक मामलों में उसके धर्मोत्साह की परीक्षा ली है। इस कार्य के लिए उसका उत्साह और भी बढ़ गया है, क्योंकि उसे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। जहाँ तक तीतुस का प्रश्न है, वह आप लोगों के बीच मेरी धर्म सेवा के साथी और सहयोगी है। हमारे अन्य भाई कलीसियाओं के प्रतिनिधि और मसीह के गौरव है। इसलिए आप कलीसिया की जानकारी में उन्हें अपने भातृ प्रेम का प्रमाण दे और इस बात का प्रमाण दे कि हम आप पर जो गर्व करते हैं वह उचित ही है। अध्याय 9। संतों की सहायता के विषय में मुझे आप लोगों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसके विषय में आपकी उत्सुकता जानता हूँ और मकेदुनिया से यह कहते हुए गर्व प्रकट हुआ कि अखया 1 साल से तैयार है। आपके उत्साह से बहुतों को प्रेरणा मिली है। मैं इन भाइयों को इसलिए भेज रहा हूँ कि हमने आप पर जो गर्व प्रकट किया है वह निराधार न निकले। मैं चाहता हूँ कि आप तैयार हो। जैसा कि मैंने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मकेदोनी मेरे साथ आकर ये देखे कि आप तैयार नहीं हैं और हमको और आपको भी लज्जित होना पड़े, जबकि हमने इस विषय में आप पर इतना भरोसा दिखलाया है। इसलिए मैंने भाइयों से ये अनुरोध करना आवश्यक समझा कि वह पहले आपके यहाँ आएं और ऐसा प्रबंध करें कि आपने जो दान देने की प्रतिज्ञा की है वह मेरे पहुँचने से पहले तैयार हो जाएं और वह आपकी कृपणता का नहीं बल्कि आपका उदारता का प्रमाण हो। इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लूटता है और जो अधिक बोता है वह अधिक लूटता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे। वह अनिश्चय से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारतापूर्वक दरिद्रों को दान दिया है। उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर
उदारता दिखाने में समर्थ होंगे। आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बनेगा, क्योंकि ये सेवा कार्य न केवल संतों की आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत से लोगों को प्रेरित भी करता है। आपका ये सेवा कार्य देखकर वे ईश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि आप लोग मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलते हैं और उनके तथा सबों के प्रति उद्धार है। वे आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। वे आपको प्यार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों पर कितना अनुग्रह किया है। ईश्वर को उसके अनिर्वचनीय अनुग्रह के लिए धन्यवाद। अध्याय 10। मैं पौलुस मसीह की नम्रता और दयालुता के नाम पर आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आप लोगों के सामने दीनहीन हूँ, किंतु दूर रहने पर निर्भीक। मैं आप लोगों से विनयपूर्वक अनुरोध कर रहा हूँ, आप ऐसा करें कि आप लोगों के साथ रहते समय मुझे निर्भीकता न दिखलानी पड़े, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि हम दुर्बल मनुष्य की तरह आचरण करते हैं, मैंने उनके साथ कठोर व्यवहार करने का संकल्प किया है। हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं हैं, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के किले नष्ट कर सकते हैं। हम कुतर्कों और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक है। हम प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को मसीह की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं, और जब आप लोगों ने उस अधीनता को स्वीकार किया तो हम किसी भी अवज्ञाकारी को दंड देने के लिए तैयार है। जो बात आंखों के सामने स्पष्ट है उसे आप लोग देख लें। यदि कोई समझता है कि वह मसीह का है तो वह फिर विचार करने पर यह समझ लेगा कि जिस तरह वह मसीह का है उसी तरह हम भी मसीह के हैं। आपके विनाश के लिए नहीं, बल्कि आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए मुझे मसीह से जो अधिकार मिला है, यदि मैं उस पर कुछ अधिक गर्व कर रहा हूँ तो मुझे इस बात की कोई लज्जा नहीं है। आप यह न समझे कि मैं अपने पत्रों द्वारा आपको भय दिखाना चाहता हूँ। कुछ लोगों का कहना है उसके पत्र कठोर और प्रभावशाली है, किंतु जब वह स्वयं आता है तो उसका शरीर दुर्बल लगता है और उसकी बोलने की शक्ति नहीं के बराबर है। जो लोग ये कहते हैं वे इस पर विचार करें कि हम दूर रहते हुए पत्रों में जो बातें लिखते हैं उन्हें आपके यहाँ विद्यमान रहते हुए कार्य में कर दिखाएंगे। जो लोग अपनी ही सिफारिश करते हैं, हम उनके बराबर होने या उनसे अपनी तुलना करने का साहस नहीं करते। वे अपने ही मापदंड से अपना मूल्यांकन करते और अपने से अपनी तुलना करते हैं। इस प्रकार वे अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। हम अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए गर्व नहीं करेंगे। ईश्वर ने हमारे लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया और जिसमें आप लोग भी सम्मिलित हैं, हम उसके भीतर रहेंगे। हम अपने क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करते। आप लोग हमारे क्षेत्र के भीतर है, क्योंकि हमने पहले पहल आपके यहाँ मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। हम अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए दूसरे के परिश्रम पर गर्व नहीं करते, बल्कि हम आशा करते हैं कि जो आप लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा, हमारे कार्य क्षेत्र का भी विस्तार होगा और हम अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रचार करेंगे। इस तरह दूसरों के क्षेत्र में जो कार्य हो चुका है, हमें उस पर गर्व करने की जरूरत नहीं होगी। यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। जो अपनी सिफारिश करता है वह नहीं, बल्कि जिसे प्रभु की सिफारिश प्राप्त है वही सुयोग्य है। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।